गाँव में उपचुनाव होना है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तमाम दोनों ही पार्टी ने तक छोड़ दिए गोड़वाना गठबंधन पार्टी है, गोड़वाना गठबंधन पार्टी है। देवराजन बनाती इस वक्त हमारे साथ है, जो हमारा सांसद इसके बाद तरीके से देख रहे हैं। और गोड़वाना देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो शहरों में नहीं है, वो गांवों में है। उन गांवों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जहां बीजेपी और कांग्रेस के हेलीकॉप्टर और गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। उन गांवों में हम ये चप्पल से घूम रहे हैं, देखिए। और हमारे जितने कार्यकर्ता है, ये विधायक सांसद नहीं है जो हलाली करके होटलों में पड़े हैं। इनके विधायक सांसद होटल में पड़े हैं। हमारे विधायक सांसद नहीं, हमारी जनता जनार्दन है जो गाँव में है। और हमें गर्व होता है कि सिर्फ मात्र हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अमान सिंह कोर्टी जी भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका आशीर्वाद हमें मिला। हमारे पास कोई बड़े सांसद नहीं है, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जनाधार और अंदर ही अंदर जो समर्थन है वो देखकर दोनों बीजेपी कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है क्योंकि दोनों के पास एक सी मूर्ति है। आपको पता था कांग्रेस में कमलेश शाह जी, वो भी ऐसी मूर्ति बिल्कुल शांत बैठी रहती थी, ना कोई काम करना, ना गाँव में काम के आधार पर वोट मांगना। अब कांग्रेस को चाहिए वैसी मूर्ति, तो उन्होंने क्या किया, आंचल कुंड धाम से वैसी मूर्ति उठा के लेकर आ गया, वो भी मूर्ति बस वैसे ही है। तो कांग्रेस का नियम बन गया शांत रहो। अब एक मूर्ति बीजेपी ने चुरा के ले जा ली और उधर ले जाकर बिठा ली। अब जब यहाँ काम नहीं कर पाए तो वहाँ क्या काम कर पाएंगे। तो ये गाँव में बैठक करने नहीं जा रहे कमलेश शाह जी, उनको कहना है जो गाँव में आपको वोट नहीं मिली वहाँ जाके एक बार बैठक करके आप देख लीजिए जनता जनार्दन आपको क्या जवाब देना चाहती है। उनके मुख्यमंत्री घूमेंगे, 2-2 दिन यहाँ रुकेंगे, सांसद घूमेंगे, छिंदवाड़ा के सांसद, पूरा विधायक सांसद प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई भी गांव में ऐसी जनता जनार्दन के बीच में जमीन पे बैठ के एक बार बात करके देखो, उनको हकीकत पता चलेगी। और रही बात दादा दरबार की, आंचल कुंड दरबार की, तो आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। ये राजनीति जो है बोलने वाले, लड़ने वाले, हक अधिकार के लिए जनता जनार्दन की आवाज़ बनने वाले लोगों का काम है। यहाँ भभूति बांटना और शांत रहना और किसी के नाम पे वोट लेने वाले काम नहीं है। जिसका वजूद है वो यहाँ जनता के सामने साबित करेगा। आंचल कुंड वाले दादा के नाम पे वोट मांगना, ये तो वही बात है, बीजेपी राम भगवान के नाम वोट मांगी थी, अब यहाँ कांग्रेस आंचल कुंड वाले धाम के नाम पे वोट मांग रही है। तो कांग्रेस बीजेपी की नीति एक है और जनता समझ गई है। यहाँ आंचल कुंड वाले दादा आके अस्पताल नहीं बनाने वाले। जो नेता लड़ेगा, विधानसभा में बोलेगा, तब अस्पताल बनेगा। भभूति छोड़ने से नहीं होगा। हम भी भभूति नहीं है दादाजी से, इसलिए हम कहते हैं कि अपने काबिलियत के दम पे चुनाव होना चाहिए, किसी के नाम के दम पे नहीं। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीत हासिल करेगी और गांव नगर की जनता जनार्दन जो मेहनत करने वाली, मजदूरी करने वाली है, इस बार अमरवाड़ा के अंदर वो तख्ता पलटने का काम 4 नंबर बटन से करने वाली है। यहाँ पर रही बीजेपी की सत्ता है, अस्पताल बिल्कुल जीरो है। आज जनता जनार्दन मर रही है इलाज के अभाव के कारण। शर्म आना चाहिए, इनको अस्पताल बनाना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए मेरा मुद्दा है। माचक और डैम का पानी उधर पहुंच गया लेकिन इधर नहीं पहुंच रहा, वो मेरा मुद्दा है। बच्चों के लिए यहाँ कॉलेज होना चाहिए, जिस जगह हम खड़े हैं सिंगोड़ी में, यहाँ कॉलेज ही नहीं है। कितना दूर बच्चा पढ़ने के लिए आता है, यहाँ यूजी कॉलेज होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज, वो मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा है यहाँ पर जो हॉस्टल है उनकी सीटों में वृद्धि हो, हॉस्टल में तमाम प्रकार की सुविधाएं हो, जिससे गरीब बच्चे, ST SC OBC के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। अभी तो बिल्कुल कोठा बना दिए गाय बैल बकरी वाला। मेरा मुद्दा यहाँ पर जो है खेल परिसर का है कि अमरवाड़ा और सिंगोड़ी और हर्री और पूरी जनता जनार्दन बच्चा की बच्चे बहुत मजबूत हैं, इतने मजबूत है कि उनको एक मौका अगर मिल जाए खेलने का देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तो खेल परिसर का मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा है यहाँ पर का कि नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा तक जो है यहाँ पर रेल पटरी बिछे। मेरा मुद्दा है कि यहाँ की जनता जनार्दन जो है सोनोग्राफी मशीन, ECG मशीन, एक्सरे मशीन की समस्या से गुजर रही है, वो उनको वो समस्या सुलझे। मेरा मुद्दा है आज रोड। आप देखिए, मैं आज गांव-गांव घूम के आ रहा हूँ। ये छिंदवाड़ा मॉडल का विकास बता रहा है कि यहाँ रोड बिल्कुल ध्वस्त है। शहर में विकास दिखाने से गाँव में विकास नहीं होगा। अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा की अधिकतर जनता जो है गाँव में रहती है, इसलिए परिवर्तन निश्चित है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे साथ इस बार जो है जो ज़्यादा दूरी वाले गाँव उनके बेटे हैं वो सांसद में जाएंगे, और भाजपा ये कह रही है कि इस बार जो कमलेश शाह जीतेंगे। इसको आप कैसे देखिए? सांसद अब रही बात सांसद की, तो बंटी साहू जीत गए यहाँ से। अब कमलनाथ जी अपने नाक कटने से बचाने के लिए दादा दरबार की नाक काट रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि इससे पहले भी बाबा जी ने चुनाव लड़े तो उनके छोटे भाई गणेश महाराज सरपंच चुनाव को हारे और बहुत कम जो वोट उनको मिली थी। और जब कोई बाबा चुनाव लड़ता है और उसके बाद हारता है या चुनाव लड़के जीत भी जाए तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि बाबा नहीं, बाबा दादा नहीं, वो नेता बन जाता है। और नेता जो बन गया तो आप पता है उसको 10 गाली देंगे। और नेता के नाम पे दारू भी बढ़ती है और नेता की फोटो पर्चा जो है जमीन में खुंदाता भी है। तो दादाजी की आज वैल्यू क्या रही है? उनके कार्यकर्ता दारू बांट रहे हैं, किसका नाम? दादाजी को जिताना, दारू पियो।
खत्म हो गई। आंचलपुर दरबार क्या बचा? दादाजी की फोटो छपी किसमें? पॉम्पलेट में। थूक था के गुटखा खा के वहाँ ले थूक रही है, दादाजी की वैल्यू बची। क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद जो धार्मिक जो प्रासंगिकता है, जो प्रसिद्धि है, वो एकदम से जमीन छू लेती है, खत्म हो जाती है। तो कमलनाथ जी ने अपनी नाक कटने से बचाने के लिए, अमरवाड़ा से जीतने के लिए दादाजी के नाक काटने काम किया है, और जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए उसका कहना है न राजा चलेगा न बाबा चलेगा, वही चलेगा जो विधानसभा में आवाज़ उठाएगा और सड़क में लड़ेगा। फिर मैं लास्ट सवाल करूँगा, अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता अमरवाड़े की क्या होगी? देखिए, जनता जनार्दन अगर मुझे चुनेगी तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं अस्पताल में जाऊंगा, जहां हमारे लोग एक्सरा के लिए आजू बाजू की दुकान में जाते हैं, सोनोग्राफी के लिए इधर उधर जाते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि वहां पर अस्पताल की जो हालात है, सब बीमार व्यक्ति है, उनकी समस्या दूर हो। अस्पताल में तमाम प्रकार की मशीन होने की पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता रहेगी ट्राइबल जो सब प्लान है। ट्राइबल सब प्लान में आपको भी पता है कि इतना पैसा आ रहा, अभी बजट जारी हुआ है आदिवासी उपयोजना का, पूरा पैसा नेता नगरी ऊपर 1000 है। वो पैसा अगर यहाँ पर उतर जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और मेरा अगला जो चीज़ें हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी जो कमेटी है, जो राष्ट्रपति से सीधा जुड़ी रहती है, अपने आप में कैबिनेट है, जो अभी तक जनता जनार्दन नहीं जानती, आदिवासी सलाहकार परिषद जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उस समिति के माध्यम से मैं ये मांग करूंगा कि इस अमरवाड़ा की जो जनता जनार्दन है, उन तक ट्राइबल सब प्लान का पैसा सीधा पहुंचे। जब 1000 करोड़ रुपए हमारे पास सीधा आएगा तो क्या नहीं होगा जी। अगर हम लोग तो जीरो से हीरो बनने वाले लोग हैं, अर्थ से फर्श तक, फर्श से अर्थ तक जाने वाले लोग हैं। पहली प्राथमिकता अस्पताल है। देवरावन भैया संघर्ष करो।